हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे SSR AA के मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने लेके आए आपके सामने ये वीडियो काफ़ी समय हो चुका है गाइस, तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो गाइस, कॉपी पेन ले लीजिएगा गाइस, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन करिएगा और साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और साथ साथ करने से आपको ये हेल्प मिलेगी कि मतलब कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करेंगे आपको रेगुलर देने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है n अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो भाई, इससे पहले क्वेश्चन कराने से पहले कह दूं आपसे कि मैंने आपके सामने एक्स ग्रुप के लिए और आपसे बात करूं मैं आपसे SSR AA के लिए काफ़ी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर चुका हूं पहले से। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको वहां सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज बात करें, टॉपिक वाइज मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चंस, मतलब जिस टाइप के टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए करा दिए हैं टॉपिक वाइज भी। तो गाइज, और कोशिश करूँगा कि आपके सामने ऑनलाइन संडे के दिन तो कम से कम ऑनलाइन आपके लिए कोई डाउट है वो आपके क्लियर कराए जाएँ। चलिए, इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या क्या है, n है, तो आपसे बोल रहा है उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो गाइज, आपसे बोलता है उप समुच्चय, तो अब उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। जहाँ पर n क्या होता है गाइज, n होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे आपसे बोल रहा है यहाँ पे n एलिमेंट हैं, तो n क्या है, पावर में। अगर बोलते हैं 2 एलिमेंट है किसी सेट में तो क्या हो जाए, 2 की पावर 2। अगर बोलता कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 5। इसको ब्रेक करेंगे तो निकल के आ जाएगी संख्या। क्लियर। लेकिन इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला कि उप समुच्चयों की संख्या। अगर आपसे बोलता अरिक्त उप समुच्चय कितने होंगे, अरिक्त उप समुच्चय मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना। जैसे आपसे बात करूँ 2 की, अगर कोई एलिमेंट बोलता हूँ, जैसे ए और बी 2 एलिमेंट हैं, आपसे बोल रहा है कि इसके सबसेट कितने होंगे, तो क्या होगा, 2 की पावर 2। 2 तो नीचे वैसे होता है, ये तो परमानेंटली होता है। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। यहाँ पे सी भी होगा तो ऊपर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट हो जाएंगे। अभी कितने यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो देखिए कौन कौन से बनेंगे। एक तो होता है, हमेशा होता है गाइस 5 होता है, एक तो 5 होता है हमेशा। दूसरा क्या होगा, एक होगा ए, दूसरा होगा बी, और एक होगा आपका ए और बी वाला। तो 4 सेट होते नहीं। अब देखो 2 की पावर 2 को ब्रेक करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। तो कितने सबसेट हुए इसके, कितने उपसमुच्चय हुए, 4 उपसमुच्चय हुए, 1 2 3 4। ये क्या है, आपके सारे के सारे उप समुच्चय हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे बोल देता है गाइस कि अरिक्त उप समुच्चय कितने होंगे। तो अरिक्त मतलब ये आपको पता है, फाई क्या दिखाता है, ये रिक्त समुच्चय को दिखाता है, तो फाई को हटा देंगे। बाकी के सब क्या हैं, अरिक्त उप समुच्चय हैं। क्लियर। तो मतलब क्या है, फाई सब में होता है और फाई को हटा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 कर देते हैं जब आपसे पूछा जाता है अरिक्त उप समुच्चय कितने होंगे। क्लियर। मतलब टोटल नंबर निकालने के उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो आपके निकल जाएंगे अरिक्त उप समुच्चय। लेकिन केवल ये बोलता है आपसे उप समुच्चय कितने होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर n होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, एक इमेज दे रखी है आपके सामने और फंक्शन दे रखा है f(x = x² + 1) और आपसे पूछ रहा है f इनवर्स 5 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। मतलब देखो, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे फाइंड। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं गाइज आपके सामने, हम f(x) आपके सामने दे रखा है, हमने y की इक्वल ऐड कर लिया है, तो हमने क्या निकाला, x निकाला, x² निकल गया। जहाँ से x निकालेंगे तो निकल के आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो देख लीजिए ये क्या है, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये निकल के आता है। उसने बोला था 5 पुट करने पर, तो 5 पुट कर देंगे तो निकल के आएगा आंसर आपका 2 निकल के आएगा। तो गाइज आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो गाइज आप ये बोल सकते हैं लाई करने की पूछे तो आप इस सेट में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं गलत दे रखे हैं गाइज, क्योंकि उसने पूछा है इसकी वैल्यू और यहाँ पे दे रखे हैं आपके सामने सब ये सेट दे रखे हैं, ये तो आपका आंसर यहाँ पे ये मतलब सभी गलत हैं, तो आपका आंसर तो निकल के आ रहा है 2। जब आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपके सामने मिस्टेक मिलेगी, तो वहाँ पर आपको एडिशनल मार्क्स दिया जाएगा। अगर नहीं मिलती है मिस्टेक तो गाइज आपको क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो देना पड़ेगा। उसका आंसर जो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन जैसे 3 4, यहाँ बोल देता हूँ 6 मतलब 6 और बोल देता हूँ 8, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट, मतलब इसकी वैल्यू 2 है वो करेक्ट होगा। क्लियर। यहाँ पे गलत दे रखे हैं ऑप्शंस,
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1 प्लस आयोटा की होल पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर n। तो आपसे पूछ रहा है इनको ब्रेक करिएगा, ब्रेक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो देखिएगा गाइस, आपके सामने क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पर। तो आप इतना जान लीजिए कि इसको हमने क्या लिखा, पोलर फॉर्म में बनाने के लिए इस तरीके से लिखा, जहाँ से हम निकालेंगे r की वैल्यू और निकालेंगे आपके सामने थीटा की वैल्यू। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिलेट कर लिया, यहाँ से कंपेरिजन करने के बाद कंपेरिजन कैसे किया है, आयोटा का आयोटा वाले के साथ में किया है। देखो आयोटा किसके साथ में है, पहले आर का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आएगा आयोटा आर साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ 1 के इक्वल होगा, क्योंकि इस आयोटा के साथ में इसका बात करें आपसे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से निकालने के बाद आप क्या करेंगे, हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया, तो निकल के आया थीटा यहाँ पर 45। सिमिलरली क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ से देखो इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जब 1 होता है तो देख लीजिए, जब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ से आर निकालेंगे तो निकल के आएगा √2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो ये दे रखी है एक वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से सिंपली आर का तो स्क्वायर इस पर आ गया। बाकी का ये आपको बता दूं, कभी भी आपके सामने जैसे मैं बोल देता हूँ इसकी पावर n है, मतलब केवल इसकी पावर n, तो ये क्या होता है, ये पावर होती है ना, पावर कहाँ आ जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है थीटा के साथ में। तो मतलब क्या हो जाएगा, cos n थीटा हो जाता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और पावर क्या होती है, हट जाती है, मतलब इसके साथ में मर्ज हो जाती है। क्लियर। तो देखो ये r पे भी था तो r पे तो आ गया, लेकिन ये n जो है यहाँ पे मर्ज हो गया इसके साथ में मल्टीप्लाई में। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी तो आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर आएगा तो हमने क्या कर लिया, आर की पावर n आएगा, आर की पावर n हमने क्या कर लिया, पहले से ही कॉमन ले रखा है। तो कॉमन ले रखा है पहले से ही, तो अब देखो यहाँ पे भी क्या आएगा, मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रखा है n का, यहाँ भी हो रखा है। अब यहाँ से इतना देख लीजिए कि ये क्या होगा, ये आपस में कट गया, जब ये कट गया तो जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि आपके सामने निकाल रखी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आपके सामने आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पुट किया तो आप देख सकते हैं इसकी पावर क्या है, n है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा ये, मतलब इससे रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में 2 आ जाता है इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई हो रहा है देखो इस 2 का, तो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो एक 2 यहाँ पे है और पावर ये दे रखी है, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से निकल के आएगा ये। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा गाइस। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया है, कोई भी दिक्कत हो तो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ओमेगा क्या है, यहाँ पे एक इकाई का घनमूल है, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपके सामने देखो इन तीनों रो को अगर आप ऐड करते हो, अगर इन तीनों रो को ऐड करते हैं, जैसे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R1 की जगह क्या पुट करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब गाइज आप ये समझ लीजिए कि R1 क्या है यहाँ पे, तो R1 तो हो गया फर्स्ट रो, R2 हो गया सेकंड रो और R3 हो गया थर्ड रो। क्लियर। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद में जैसे जोड़ेंगे कैसे, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, तो क्या आएगा, जुड़ के ये निकल के आएगा, और कहाँ पुट करना है, ये यहाँ पे पुट करना है। मैंने क्या बोला था आपसे, R1 की जगह पुट करना है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करके और R1 की जगह पुट करना है। तो इन सभी एलिमेंटों को जोड़ के यहाँ रखेंगे, फिर इनको जोड़ के यहाँ रखेंगे, इन सबको जोड़ के यहाँ रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो आप ये देख लीजिए आपके पास कंडीशन क्या बन रही है, ये बनती है। अगर कहीं भी कंडीशन ये बन जाती है तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। और जब समझ सकते हैं यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अब किसी भी मैट्रिक्स में या बात करूँ आपसे किसी भी डिटर्मिनेंट में, अगर आपके सामने कोई भी रो या फिर पूरा कोई भी कॉलम अगर 0 0 0 मतलब सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, किसी रो के या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 ही आता है। क्लियर। अभी तो मैंने कहा रो के बारे में, अगर आप कॉलम के बारे में बात करें तो कॉलम भी ऐसे ही होता है। जैसे अगर मैं कॉलम में मान के चलो कॉलम फर्स्ट की जगह पुट करना है मुझे, कॉलम C1 C2 प्लस C3, इन तीनों को ऐड कर लो, तो देखो इसको और यहाँ पे पुट कर दिया जोड़ने के बाद में, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
इन सबको जोड़ के क्या पुट करना है, यहाँ पे करना है 1 की जगह पुट। तो फिर भी क्या कंडीशन बनेगी, फिर भी आपके सामने कंडीशन यही बन के आएगी। तो यहाँ से भी क्या होगा, 0 आएगा। चाहे आप रो को ऐड कर लो या फिर आप कॉलम को ऐड करके देख लो, इन सबको ऐड करके देखेंगे तो आपका आंसर एक ही आएगा, क्या आएगा, 0। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉलम को ऐड करके किया है। यहाँ देख लीजिए, हमने ऐसे पुट करना है और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ये 0 के इक्वल होता है। और जब यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो देखो 0 0 इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। तो चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, इन दोनों का आपके सामने कर रखा है उसने प्रोडक्ट, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे फाइंड। यहाँ पे देख सकते हैं ये ए है, ये बी है, तो ए और बी दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट करने के बाद आया 0 0, तो आप बता सकते हैं 0 0 आता तो क्या है, ये एक शून्य आव्यूह है, मतलब शून्य मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि एक समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि एक समीकरण, ये समीकरण दे रखी है का एक मूल दूसरे मूल के वर्ग हो, मतलब एक मूल जो है दूसरे का वर्ग है। जैसे मान लो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस ए की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। चलिए कैसे करेंगे फाइंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने हमने लिख लिया है क्वेश्चन को। तो आपके सामने बोल रहा था कि इस समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो, तो मतलब आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। तो एक मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया अल्फा स्क्वायर। तो आप जानते हैं जब हम करते थे एक अल्फा होता था एक बीटा होता, तो कैसे करते थे, जैसे आपके सामने इक्वेशन दे रखी होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके सामने इक्वेशन होती थी। और हम लेट कर देते एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है, इसका मूल। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते थे तो क्या होता था, तो होता था आपके सामने माइनस का बी। देखो यहाँ प्लस का बी है, लेकिन हम क्या करते थे, माइनस का बी अपॉन ए। ये तो होगा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा के, और अल्फा इंटू बीटा निकालते थे तो क्या होता था, सी अपॉन ए। तो सी ये रहा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। क्लियर। इस तरीके से फाइंड करते थे, तो वही अप्लाई करेंगे। तो ए मान लो अल्फा है, ये बीटा है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे। अब देखो वहाँ प्लस में था तब हम क्या ले रहे थे, माइनस का बी। अब यहाँ माइनस में तो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। याद रखिएगा ये बात, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस के लेंगे। तो 6/8, तो ये निकल के आया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या किया, ये आपके सामने दे रखा है, इन दोनों का निकाला प्रोडक्ट निकाला तो क्या आया, यहाँ देखो सी की जगह क्या दे रखा है ए, तो a/8 हो गया यहाँ पे। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल के आया, इस तरीके से निकल के आया। जब ये निकल गया तो आप यहाँ देखिए, ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस में पहुँचा दिया, तो आपके सामने निकल के आया ये कंडीशन, a इक्वल टू आया आपके सामने 2 अल्फा की होल पावर 3। क्लियर। अब यहाँ इतना निकल गया तो आपने क्या किया, देखो ये आपने ये निकाल रखा था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ये इस तरीके से, और 2 से मतलब या तो फिर हम 2 से डिवाइड कर लेते, पहले 3/4 हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो ये निकल के आएगी कंडीशन, ये निकल के आएगा। और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 निकल के आ जाएंगी। देखो फर्स्ट अल्फा की वैल्यू ये निकल के आ गई और दूसरी ये निकल के आ गई। तो यहाँ से इतनी वैल्यू निकलने के बाद में पहले क्या लेंगे, अल्फा की वैल्यू 1/2 लेके चलेंगे, तो ए की वैल्यू निकली 1 आएगी, और फिर अल्फा की वैल्यू ये लेके चलेंगे दूसरी वाली, तो निकल के आएगा आपके सामने -27। तो गाइस आपका यहाँ ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 5 लड़के और 5 लड़कियाँ कितने प्रकार से एक वृत्ताकार, एक व्रत बनाकर, मतलब व्रत बनाकर खड़े हो सकते हैं, या फिर आपसे बात करें वृत्ताकार कोई टेबल वगैरह होती है ना, उस पर बैठते हैं, तो उस तरीके की बात कर रहा है। उसने कंडीशन दी है, क्या बोला है देखिएगा, लड़के और लड़कियां एक के पश्चात एक खड़े हैं। मतलब सिंपली बात यह है कि यहाँ पर दोनों को एक साथ नहीं रखना, मतलब लड़कियां 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, एक लड़का आया फिर लड़के, फिर लड़का, फिर लड़के, फिर लड़का, फिर लड़की, इस तरीके से। क्लियर। ऐसे बिठाना है, एक साथ नहीं बिठाना है, उसने यही बोला है, लड़के और लड़कियां एक के पश्चात एक खड़े हैं। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन बोला तो 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, तो मान लो ये राउंड टेबल है, या फिर मतलब राउंड शेप में खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे बनता है, या तो मान लो 5 लड़की, पहले लड़कियों को ले लो, लड़कियां खड़ी हो जाती है, फिर लड़कियों को ले लो, मतलब कोई भी पहले खड़ा कर दो। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले लड़के से स्टार्ट करना है, लड़कियों से स्टार्ट करना है, दोनों ही क्या है 5-5 हैं। अगर इसमें बोलता है कि एक रो के बारे में बात कर रही होती है कि एक रो में खड़े हैं, जैसे पहले लड़का फिर लड़के फिर लड़का फिर लड़के ऐसे खड़े हुए हैं, तो बात अलग होती है। इसलिए बोला राउंड शेप में, तो राउंड मतलब सर्कल में खड़े हैं, तो सर्कल में खड़े हैं, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये देख लीजिएगा। आपका आंसर निकलेगा 2880, मतलब 2880। तो गाइस यहाँ पे जो आपका आंसर होगा
2880, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए ये किससे विभाज्य होगा? सभी मानों के लिए, मतलब उसने कंडीशन समझिएगा, उसने क्या बोला, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो n की वैल्यू जितनी भी है, जैसे कहाँ बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर के सेट में, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता है, 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इनमें से, लेकिन 0 नहीं लेना, उसने बोला नेचुरल नंबर में। तो सभी मानों के लिए, मतलब आप n की वैल्यू इसमें 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो, ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में से जिससे ये डिवाइड हो जाएगा? तो गाइज मैं आपसे यही कहूँगा कि n इक्वल टू 1 पुट करके देखो, और 1 पुट करने के बाद में जो आंसर आपका निकल के आता है, जैसे आपका निकल के आया 25 या 50 निकल के आता है, मैं आपको बस बता रहा हूँ 50 निकल के आता है या 25 निकल के आता है, ठीक है। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा नंबर है जिससे कि ये 50 डिवाइड हो जाएगा या फिर 25 डिवाइड होगा। क्लियर, देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइज, हमारा हमने n इक्वल टू 1 पुट किया है तो निकल के आया आपका 64। तो गाइज ऑप्शन में ऐसा कोई नंबर है जिससे 64 डिवाइड हो जाए? हाँ गाइज, आपके सामने देखिए यहाँ पे 64 ही दे रखा है, तो मतलब 64 से जितने भी आप नंबर निकालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, 3 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, तो वो क्या होगा, सभी के सभी किससे डिवाइड होंगे, 64 से डिवाइड होंगे। अब आप बोलेंगे 64 से डिवाइड ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो गाइज आप निकालेंगे ना तो सभी के सभी क्या होंगे, 64 के ही मल्टीपल निकलते जाएंगे, चाहे वो 3 टाइम्स का निकले या 4 टाइम्स का निकले, मतलब ये 64 का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा जो निकलेगा आंसर इसका 2 पुट करने पर। 1 पुट किया तो आपके सामने निकल के आया ये, अगर 2 पुट करेंगे तो निकल के कुछ ना कुछ तो आएगी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या होगी, 64 से डिवाइड होगी। 3 पुट करेंगे वो भी 64 से डिवाइड होगी, अगर 4 पुट करके निकालेंगे तो भी आपका जो 64 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ पे गाइज एक और दे रखा होता, आपसे बोला होता कि नीचे दिए गए नंबरों में से किससे ये डिवाइड होगा, मतलब अगर यहाँ पे बोल देता एक छोटा से छोटा नंबर बोलता ना, जैसे 8 दे देता, तो गाइज आप जानते हैं 64 क्या है, 8 से भी डिवाइड होता है, तो फिर आपका आंसर क्या होता, 8 होता। मतलब जैसे आपके सामने 64 ना दे के यहाँ पे दे दिया जाता 8, तो आप ये समझ सकते हैं 64 किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। तो आप बोलते क्या होता, 8 से डिवाइड होंगे सब के सब। अगर यहाँ पे 2 पुट करते तो निकल के क्या आता, वो 64 का मल्टीपल निकल के आता, और 64 का मल्टीपल क्या है, 8 से, तो डिवाइड होगा ही होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि जब 64 का मल्टीपल है, जैसे मान लो 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स है कोई भी, और जब 8 से डिवाइड है कि नहीं चेक करना है, तो जब 64 है डिवाइड, तो भैया जब 64 से डिवाइड हो गया 8 टाइम्स, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72 आ जाएगा, मतलब डिवाइड तो हो ही रहा है ना। क्लियर, इसलिए इस प्रकार से आंसर निकालेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, आपसे बोल रहा है के विस्तार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसका क्या होगा गुणांक, मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो चलेगा। तो भाई इसके तरीके होते हैं दो, एक तो तरीका होता है कि आप लॉजिकल मेथड आप अप्लाई करें, या फिर एक होता है कि मतलब भाई लॉजिकल नहीं करना, आपको सीधा सॉल्व करना है भाई पूरी तरह से। तो भैया अगर इसे सॉल्व करके आंसर लाना है आपको, तो सिंपली मैं यही कहना चाहूँगा भैया टाइम बहुत लगेगा, और गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन भी गया, और आपका टाइम भी गया, और आपके नंबर भी गए, और आपका सिलेक्शन भी शायद रोक दे। क्योंकि आपको पता है 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन को टैकल करना होता है, सभी क्वेश्चन होते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उन सबको ध्यान देना होता है। क्लियर, तो आप क्या करेंगे, एक तरीका होता है कि आप ये देखो, मतलब 10 को ऐसे ब्रेक करो, 10 को इस तरीके से ब्रेक करो कि आपके पास क्या निकले, x की पावर 4 कैसे बन सकता है। जैसे मैंने ब्रेक किया हुआ 8, अब देखो यहाँ क्या आएगा, x की पावर 8 आएगा निकल के यहाँ से, ऊपर से यहाँ से। अब नीचे यहाँ क्या निकलेगा, ये देखो ये रखा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा नीचे, तो x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे क्या निकल के आएगा, x की पावर 4 निकल, बचा नहीं बचा। और जब ये बचा तो हमें पता चलेगा कि ऐसे इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा, और बाकी का जो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा वही इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। तो देखो हमने ब्रेक कर लिया है इस तरीके से ब्रेक करने के बाद में, और जब ब्रेक करने के बाद में इसे सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, सॉल्व कर लिया है गाइस, देखो इस सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद आपके पास निकल के आया, देखो 405/256, मतलब 405/256, ठीक है, ये निकल के आया है। तो आप बोल सकते हैं इसका कोएफिशिएंट क्या है, 405/256, ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, x की पावर 4 का। तो गाइज यहाँ से तो इस तरीके से निकाल लिया। अब दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका क्या कहता है आपका, ये कहता है आपका 10 और यहाँ लेके चलेंगे r, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आएगा x
अपॉन 2 की पावर r, इस तरीके से r निकलेगा। और दूसरा क्या होगा, माइनस का 3 अपॉन एक्स की पावर 2 और होल पावर आ जाएगा r। और जब इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में आपके सामने निकलेगी एक्स की पावर में कुछ निकलेगा, r प्लस माइनस कुछ भी निकलेगा, जो भी निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, जब x की पावर यहाँ कुछ आएगी r की फॉर्म में, तो उसे क्या करेंगे, x की पावर जो निकलेगी r की फॉर्म में गाइस, जैसे मान लो यहाँ निकला r, ऐसे निकला, और इसे पुट करेंगे किसके इक्वल, 4 के इक्वल। अब 4 के इक्वल क्यों पुट करेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने बोला है x की पावर 4, तो 4 के इक्वल पुट करेंगे। जब r की वैल्यू निकल जाएगी, और r की वैल्यू जब निकालेंगे क्या निकल के आएगी गाइस, आपको बता दूं, 2 निकल के आएगी। r की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। एक तो होता है कॉमन सेंस के थ्रू हमने 2 निकाल लिया, और एक होता है हमने सॉल्व करके 2 निकाला। और ये तरीका मैं गाइस आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा कि निकालते कैसे हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो बार बार आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको भी ठीक नहीं लगता होगा, और ना ही मुझे लगता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है इतना, और सार्व अंतर है इतना, और अंतिम पद है इतना। तो आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज ये है समांतर श्रेणी के सम निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ दे रखा है Sn की समांतर श्रेणी का योग इतना दे रखा है, सार्व अंतर इतना दे रखा है, लास्ट पद ये दे रखा है, L का मतलब लास्ट पद है, और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो गाइज लास्ट पद की फॉर्म में जब आपके सामने लास्ट पद दे रखा, तो इसका Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, दूसरा क्या होता है लास्ट पद निकालने वाला फॉर्मूला, एक होता है A प्लस होता है L। ये होता है जब आपके सामने लास्ट पद दे रखा हो ना, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली। अब देखो लास्ट पद, आप बोलेंगे ये कैसे बना दिया, ये फॉर्मूला कैसे बन गया, देखो ऐसे बना, ये आप यहाँ देख लीजिए, लॉजिक लगा लेते थोड़ा सा। ये तो लिखा हुआ है ये फॉर्मूले में, इस ए को लिख सकता हूँ a प्लस ए, 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे मैं लिख सकता हूँ ना a प्लस ए, 2a को यहाँ लिखा प्लस a प्लस यहाँ लिखा हुआ है बाकी का, यूँ कितने लिख दिया। और ये क्या है, ये लास्ट पद निकालने का फॉर्मूला होता है ना, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, एल कर दिया है, या तो टी एन मान लेते हैं इसे, या फिर क्या बोलते हैं लास्ट पद बोलते हैं। तो इसे क्या कर दूंगा, एल पुट कर दिया इसकी जगह। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला निकाला गाइस, वो क्लियर। तो ये निकाल लिया इस तरीके से। जब ये निकाल लिया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 31 आपके सामने दे रखा है, तो 31 हमने पुट कर देंगे इसकी जगह, 31 पुट कर दिया है हमने, और यहाँ ए आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने लास्ट पद दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, यही होता है लास्ट पद का फॉर्मूला, यही होता है n पदों का फॉर्मूला। और ये आपके सामने दे रखा लास्ट पद ये है, तो ये दे रखा है, यहाँ से निकालेंगे हम, देखो ये a, और ये आपके सामने कंडीशन दे रखी है, हमने क्या निकाला यहाँ से, ये निकल के आया a इक्वल टू, ये निकल के आ जाता है a इक्वल टू इतना निकाल लिया 35, मतलब 35 माइनस का 4n, 35 माइनस 4n, तो ये निकाल लिया a की वैल्यू, और a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। यहाँ से पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, n की वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। देखो सॉल्व कर लिया है, ये निकल के आई आपके सामने, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाती है, ये निकल के आ जाती है आपके सामने। एक तो आया आपके सामने 8, और दूसरी आती है 7/2, सॉरी 17/2। तो आपका ऑप्शन कौन सा क्या होगा, n इक्वल टू 8 जो है आपका करेक्ट होगा। क्लियर, तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा गाइज, कमेंट कर दीजिएगा एक बार। और मैं आपको बोल रहा हूँ गाइज कि हर संडे को मैं सोच रहा हूँ आपके सामने एक लाइव क्लास लाई जाए, जिसमें आपके सामने सारे डाउट क्लियर किए जाए। 1 घंटे की लाइव क्लास लाई जाए, और जिसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी बताए जाएँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं आपको, और कैसे मतलब आपका पूरी तरह से मतलब जो भी आपके डाउट है, क्वेरीज हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नेगेटिव मार्किंग, जो भी आपके सामने कोई भी क्वेरी है, मतलब एयरफोर्स या नेवी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा गाइज। यहाँ से हमने अब बोलेंगे, यहाँ पे आपने a की वैल्यू ही क्यों पुट की, क्योंकि गाइज आपने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइज क्या है, जब n की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो हम बेकार में क्यों a को लेके घूमे, तो इसलिए a को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब आप बोलेंगे यहाँ से n की वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे, तो कर सकते थे गाइज, n की वैल्यू पुट कर देते। जब n की वैल्यू यहाँ से निकालते, जब पुट करते, तो गाइज आपका आंसर पहले a निकल के आती, a की वैल्यू निकल के आती। जब a की वैल्यू निकलने के बाद में फिर आप क्या करते, a की वैल्यू कहीं ना कहीं पुट करनी पड़ती, तब जाके आपके सामने n की वैल्यू निकल के आती। तो क्या क्यों ना आप डायरेक्टली करें, क्यों ना आप पहले से ही n को ही लेके चलें, इसलिए हमने n लिया है, a की वैल्यू को लिया n की फॉर्म में। क्लियर यहाँ से, तो गाइज आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है गाइस, समझिएगा। इस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है गाइस कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला जाता है, मतलब एक पत्ता निकाला जा रहा है यादृच्छिकता से। आप बोलो छोड़ो इसे, क्या क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, इसे छोड़ो। उसने क्या कहा है, एक पत्ता निकाला जा रहा है। उसने बोला क्या है, लाल पत्ता हो या फिर वो बादशाह हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। या तो क्या हो, किंग होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, रेड कलर में होना चाहिए। और आप जानते हैं रेड कलर के कितने होते हैं, रेड कलर के होते हैं 26, क्योंकि 26 ही होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, तो ये हो गया रेड। क्लियर। और आपसे पूछ रहे हैं या बादशाह हो, बादशाह समझ लीजिए रेड वाले बादशाह तो इसके अंदर इंक्लूड हो गए ना, मतलब जो रेड कलर के किंग थे तो वो तो इसके अंदर इंक्लूड हो गए, प्लस बच्चे कौन से, ब्लैक वाले दो, तो कितने हो गए, 28 हो गए टोटल। तो 28 अपॉन कितना हो जाएगा, 52। तो 28 अपॉन 52, 28 अपॉन 52, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल के आएगा। 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 7 जा, और 4 से क्या, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। अब आप बोलेंगे कि गाइस बादशाह तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, चलो ठीक है भैया 26 ये ले लिया, और 4 होते हैं किंग, तो कितने हो गए, 30 हो गए। लेकिन गाइस आप एक बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रेड वाले तो इसके अंदर इंक्लूड कर ही लिए ना, इसलिए क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे। तो आप ऐसे कर लो, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस एक और कंडीशन देख लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। कुछ फ्रेंड्स कैसे करते हैं, अरे भाई रेड पत्ता निकालना, तो रेड निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, ट्रिक रेड निकालने के लिए तो ये हो गया, ये रेड निकल गया प्लस। अब उसने एक और कंडीशन बोल दिया कि या तो किंग हो, तो किंग निकालने का फॉर्मूला ये होता है भाई, ठीक है। अब उसने बोला भाई रेड वाले तो इसमें इंक्लूड हो गए और सारे के सारे किंग यहाँ पे हो गए, तो भैया 2 किंग ऐसे भी है ना, तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन 2 किंगों को माइनस भी तो करना है, ऐसे कर लो। और जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए भैया, जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है, नीचे तो एलसीएम आ गया 52 आ जाता है आपके सामने निकल के। और अब आप ऐसे करेंगे तो इनको देखिए, नीचे एलसीएम सबका बराबर है, तो सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, 28 आएगा। तो गाइस डायरेक्टली कर लो इनडायरेक्टली कर लो, बात एक ही है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई डाउट रह जाता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है गाइस आज का, इतना ही करेंगे क्योंकि आपका आधा घंटा पूरा होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसने बोला आपसे a + b + c = क्या है 90, और आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब आपसे पूछ रहा है इन सब का सम क्या होगा, टोटल सम पूछ रहा है गाइस, का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे फाइंड, तो देखिए गाइस कैसे करेंगे सॉल्व। इतनी कंडीशन आपके सामने दे रखी है, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। तो हमने क्या किया गाइस आपके सामने, ये तो हमने यूँ करते छोड़ रखा है, अब इसमें लगा दिया फॉर्मूला, क्योंकि आप देखिए इसमें फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला आप दुनिया जानती है, मतलब आप तो जानते ही होंगे, और सब जानते नहीं जानते, आपने 12th किया तो इतना तो आपको पता होगा, 11th 12th में ये आपके सामने फॉर्मूला पेश हो जाता है, फिजिक्स में भी आता है गाइस आपके सामने, और ये मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने इन दोनों में पहले, तो ये लगाने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर 2 है। अब हमने किया क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ से a + b निकालेंगे तो क्या निकलेगा 90, और इसको लेके जाऊँगा मैं इधर तो क्या हो जाएगा 90 - c हो जाएगा, ये हो गया आपके सामने। बाकी का यूँ कहते हैं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने यूँ कहते हैं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो ये जानते हैं आप sin 90 - थीटा होता है, तो क्या होता है cos थीटा, मतलब यहाँ थीटा की जगह क्या दे रखा है, c दे रखा है, तो cos c, तो यहाँ तो आ गया cos c, और बाकी का यूँ कहते हैं, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसका फॉर्मूला होता है, इसे ब्रेक करने का ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया यहाँ से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है 2c, और यहाँ से भी क्या निकलेगा 2 ये रहा, और cos c ये रहा, सॉरी 2 cos c, तो 2 cos c ये निकल के आ जाता है। तो 2 cos c निकालने के बाद आपके सामने बचता है ये, और यहाँ पे बचता है ये। अब यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट की है, और c की वैल्यू कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली गई। जब जो कंडीशन आपके सामने रखे a + b + c = 90, तो क्या निकालेंगे 90, a + b को उधर पहुँचाऊंगा तो क्या निकल के आएगा a + b, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाती है गाइस इक्वल में। क्लियर, किसी को कोई डाउट, ये 90 है गाइस, तो ये हमने पुट कर दिया। अब जानते हैं 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा cos a + b आ जाएगा, और जब cos a + b आ गया, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, तो इसमें फॉर्मूला लगाया तो आप समझ लीजिए ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल के आया 4 cos a × cos b × cos c। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसे गाइस पूरी तरह से याद कर लीजिएगा एक तरह से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डायरेक्टली आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे। तो गाइस आपका यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा एक बार,
और गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो होप सो पसंद आएगा, बने रहिए हमारे साथ। देखिए आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको सॉल्व करने के लिए 13 के बाद में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, सॉल्व करके देखिएगा। अगर समझ में आते तो ठीक, नहीं आते तो हम तो कराएंगे आपके लिए। और ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ा जाए कि मतलब ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। हाँ, ऑप्शन थोड़ा गलत हो सकते हैं, ऑप्शंस पे मत जाइएगा, आप लॉजिक पे जाइएगा। आपने क्या लॉजिक लगाया, आपने कैसे किया सॉल्व। ऑप्शंस कभी कभी मिस्टेक हो सकते हैं, प्रैक्टिस सेट है गाइस, ये देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।